छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो भैया आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य गठन के समय कौन से जिले अस्तित्व में नहीं थे। आपको बताना है कि जिस समय हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ अर्थात 1 नवंबर सन 2000 को, तो उस समय की स्थिति में कौन से जिले अस्तित्व में नहीं थे, कौन से जिले उस समय नहीं थे। तो देखो, राज्य गठन के समय हमारे छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, 16 जिले थे, और अभी कितने हो गए हैं, 28। मतलब कि लगभग 12 नए जिले जो है अस्तित्व में आ चुके हैं। तो देखिएगा उस समय कौन कौन से जिले नहीं थे। धमतरी जिले का गठन हुआ था 1998 में, मतलब ये था। कांकेर जिले का गठन भी 1998 में हो चुका था। बालोद जिले की स्थापना हुई सन 2012 में, बीजापुर की 2007 में, अर्थात बालोद और बीजापुर जो है उस समय अस्तित्व में नहीं थे। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 3 और 4। ये जो है आप लोगों का उत्तर होगा। आप लोग भी जो है ना साथ साथ में आंसर देते जाइएगा मेरे आंसर बताने के पहले। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता सकते हो आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन से कथन भतरा नाट के संबंध में सही है। तो भतरा नाट जो कि बस्तर क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो इसके संबंध में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला दिया है, इसके लिए किसी बड़े रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखो, नॉर्मली जो नाटक नौटंकी करने के लिए रंगमंच की आवश्यकता होती है, और हमारे छत्तीसगढ़ में तो भाई प्राचीन काल में भी जो नाटक नौटंकी जो लोक नाट्य होता था उसके मंचन के लिए नाट्यशाला भी बनाया गया था, जो कि सरगुजा से प्राप्त हुआ है ना, सीता बेंगरा की गुफा से प्राचीन नाट्यशाला। तो नाटक करने के लिए रंगमंच की आवश्यकता होती है, लेकिन भतरा नाट के लिए किसी बड़े रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, किसी भी प्रकार के बड़े रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती है। नॉर्मल सा इनका सेट होता है, मतलब जो गाने बजाने वाले लोग होते हैं ना, उनके बैठने के लिए ये लोग बना लेते हैं बस, और बाकी जो नाचने गाने वाले पूरा मैदान उनका होता है। तो कोई बड़े मंच की आवश्यकता नहीं होती है। इस पर उड़ीसा का प्रभाव है, जी हाँ बिल्कुल सही है। देखो, जो बस्तर का जो उड़ीसा से लगा हुआ भाग है ना, अधिकतर उसमें ही भतरा नाट का प्रचलन है, क्योंकि इसमें उड़ीसा का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तीसरा है, इसमें स्त्री पात्र की भूमिका पुरुष द्वारा निभाया जाता है। तो देखिए, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग नहीं लेते हैं, इसमें केवल पुरुष ही भाग लेता है। मतलब कि भतरा नाट जो है पुरुष प्रधान नाट्य शैली है, तो इसमें जो पुरुष ही स्त्री की भूमिका निभाता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ तीनों कथन सत्य हैं। तो 1 2 3 यहाँ पर सही है, मतलब कि यहाँ मिस्टेक हो गया, ये दोनों यहाँ सही हो जाएंगे। तो दोनों में इसको एक होना था, तो तीनों यहाँ पर सही हैं। अगला क्वेश्चन है, रायपुर जिला में स्थित है। रायपुर जिला में स्थित है, तो आपको बताना है कि क्या चीज़ रायपुर जिले में स्थित है। तो देखो, विवेकानंद आश्रम रायपुर जिले में स्थित है, जो कि स्वामी आत्मानंद जी के द्वारा वहाँ स्थापित किया गया था। महामाया देवी मंदिर, देखो रायपुर में भी ना महामाया देवी का मंदिर स्थित है। महामाया देवी का मंदिर जो कि रतनपुर में है। रतनपुर के अलावा भी अन्य स्थलों में महामाया देवी का मंदिर स्थित है। तो रायपुर में भी है, बेमेतरा में भी है, काफ़ी सारी जगहों में छोटे छोटे महामाया मंदिर स्थापित हैं। बेमेतरा वाला भी फेमस है, रायपुर वाला भी थोड़ा फेमस है। हालांकि जो रतनपुर का महामाया मंदिर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो महामाया देवी मंदिर भी रायपुर में स्थित है। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, तो ये भी भाई रायपुर में स्थापित है। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, जिसको कि राजनांदगांव रियासत के शासकों द्वारा बनवाया गया था। दूधाधारी मठ, ये तो रायपुर में है ही। पुरखौती मुक्तांगन भी रायपुर में स्थापित है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, सभी जो है ना इसका आंसर होगा 1 2 3 4 5। अगला क्वेश्चन है, नया रायपुर स्थित नंदनवन जंगल सफारी किस सेक्टर में स्थित है। नया रायपुर नहीं, माफी चाहूंगा, नवा रायपुर। नवा रायपुर स्थित नंदनवन, यहाँ मिस्टेक हो गया, वल हो गया है, वन। तो नवा रायपुर स्थित नंदन वन जंगल सफारी किस सेक्टर में स्थित है। तो देखो, जो नया रायपुर है वो अलग अलग सेक्टर में बटा हुआ है, जैसे कि भिलाई वो भी अलग अलग सेक्टर में है ना। तो नवा रायपुर अर्थात अटल नगर वो भी जो है अलग अलग सेक्टर में बटा हुआ है। तो ये जो नंदन वन जंगल सफारी है ये सेक्टर 39 में स्थित है, ध्यान रखेंगे सेक्टर 39 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लांदा क्या है। लांदा, तो भाई यह एक पेय पदार्थ है जो कि
गोंड जनजाति में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। चावल से तैयार होता है ये। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ लोकगीत दिया हुआ है, दूसरी तरफ विषय वस्तु। तो मिलान कर लेते हैं। भरथरी रानी रानी पिंगला और राजा भरथरी की कथा है। भरथरी तो पहला का पहला ही हो जाएगा, ए का जो है एक होगा। दूसरा है मतलब बी चंदैनी। चंदैनी जिसको चंदैनी गोदा भी बोलते हैं, लोरिक चंदा की कथा, इसका 2 हो जाएगा। पंडवानी महाभारत की कथा, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद ददरिया प्रेम गीत 4। तो 1 2 3 4 इसका आंसर होगा, 1 2 3 4 ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस राज्य में कितने राजस्व संभाग हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो भाई हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 5 संभाग हैं नॉर्मल वाले, और राजस्व संभाग भी 5 संभाग है। वैसे नॉर्मल संभाग नहीं, वो राजस्व संभाग ही होता है। अगर आपसे राजस्व जिले पूछे, राजस्व तहसील पूछे, तो जितना है उतना ही बताना है। अगला क्वेश्चन है, छेरछेरा पर्व के संबंध में क्या सत्य है। छेरछेरा पर्व तो देखते हैं भाई। पहला दिया है, यह पौष अमावस्या के दिन मनाया जाता है। नहीं, यह जो है पौष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ना पुष्पुन्नी। तो पौष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका गलत पहला कथन। दूसरा है, बच्चे घर घर जाकर दान एकत्र करते हैं। जी हाँ, सत्य है ये। तीसरा दिया है, बैलों की पूजा होती है। नहीं, बैलों की पूजा तो भाई पोला में होता है। बस्तर क्षेत्र में लड़कियां तारा गीत गाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया है, इस दिन स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करने की कोई भी परंपरा नहीं है। तो यहाँ पर 2 और 4 ही सही है। 2 और 4 क्या दिया है, छेरछेरा पर्व के संबंध में क्या सत्य है। तो ये सही है, ये सही है। तो क्या असत्य होना था क्या, थोड़ा सा मैंने लगता है जो ऑप्शन है उसमें गड़बड़ कर दिया है, माफ़ी चाहूँगा। ऑप्शन मैंने गलत दे दिया है, या फिर यहाँ असत्य होना था। अगर यहाँ असत्य होता ना तो ये सही, ये सही, ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो यहाँ पर 1 3 5 ये गलत है। तो 1 3 5 आपका ये अगर असत्य पूछेगा तो ये, और बाकी में 3 4। कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में किस त्योहार को प्रथम त्योहार माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ में जो हरेली है, जो सावन अमावस्या के दिन मनाया जाता है, इसको जो है प्रथम त्योहार माना जाता है। सावन अमावस्या के दिन मनाया जाता है। और अब तो राज्य सरकार द्वारा हरेली के दिन शासकीय अवकाश भी घोषित किया जाता है। तो सावन अमावस्या हरेली छत्तीसगढ़ के लोगों का प्रथम त्योहार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्व प्रशासन में जिले से छोटी इकाई होती है। तो राजस्व प्रशासन में जिले से छोटी इकाई होती है अनुविभाग, जिसको सब डिवीजन भी कहा जाता है। जहां पर डिप्टी कलेक्टर हेड होता है ना, वही अनुविभाग। तो ध्यान रखेंगे इसको। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।